जीवन एक बहुत ही अनमोल उपहार है जो हमें प्रकृति ने दिया है। यह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि ऊंच नीच, उतार चढ़ाव और बदलावों से भरा हुआ होता है। जीवन के इस सफर में सुख और दुख दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने केवल सुख या केवल दुख का अनुभव किया हो। दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है और हमारे विकास और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस भाषण में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं और इनसे हम क्या सीख सकते हैं। जीवन में सुख और दुख का आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे दिन और रात का आना तय है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख का आना भी निश्चित है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ हर चीज का एक विपरीत होता है। जैसे कि गर्मी और सर्दी, रोशनी और अंधेरा, उसी प्रकार सुख और दुख भी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जीवन में केवल सुख ही होता तो हमें उसकी असली महत्ता का एहसास नहीं होता। दुख हमें यह समझने का अवसर देता है कि सुख का सही मूल्य क्या है। जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी अनिश्चितता है। हम कभी नहीं जानते कि अगला पल क्या लेकर आएगा। सुख और दुख दोनों ही अप्रत्याशित होते हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की योजना बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता हमेशा योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। इस अनिश्चितता को स्वीकार करना जीवन को बेहतर तरीके से समझने का एक तरीका हो सकता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम दोनों ही सुख और दुख को एक संतुलित दृष्टिकोण से देख सकते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार सुख और दुख का सबसे बड़ा कारण हमारे कर्म है। जो कर्म हम आज करते हैं, उनका फल हमें भविष्य में मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख की प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों का परिणाम दुख के रूप में मिलता है। यह कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों को सोच समझकर करें और जीवन में संतुलन बनाए रखें। हमारे जीवन में सुख और दुख का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कई बार एक ही परिस्थिति किसी के लिए दुखदायी हो सकती है और किसी के लिए सीखने का अवसर। यह हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी परिस्थिति को कैसे देखते हैं। सकारात्मक सोच और मानसिकता हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जीवन में सफलता और असफलता भी सुख और दुख की तरह ही आती है। कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं हो सकता और न ही हमेशा असफल रहता है। असफलता हमें सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें आत्ममंथन करने का अवसर मिलता है और अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। दुख और असफलता हमें मजबूत बनाते हैं और यह हमें जीवन में बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार करते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। आज जो दुख हमें परेशान कर रहा है, वह भी एक दिन समाप्त होगा और वही स्थिति सुख का अनुभव कराएगी। यह विचार हमें दुख के समय धैर्य और सहनशीलता बनाए रखने में मदद करता है। इसी प्रकार जब हम सुख के समय होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह भी हमेशा के लिए नहीं है। यह विचार हमें अहंकार से बचाए रखता है और हमें विनम्रता सिखाता है। हर दुख के पीछे एक गहरी सीख छिपी होती है। जीवन हमें हर कठिन परिस्थिति के माध्यम से कुछ न कुछ सिखाता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारी मानसिक और भावनात्मक क्षमता का विकास होता है। दुख हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। इसी प्रकार सुख हमें जीवन का आनंद लेने और उन पलों का मोल समझने का मौका देता है। जीवन में आने वाले दुख हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाते हैं। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। यह धैर्य हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन में आने वाली और भी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करता है। दुख हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं का सामना कैसे करें और उनसे कैसे बाहर निकलें। बहुत से लोग जीवन में आने वाले सुख और दुख को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानते हैं। जब हम यह विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है, तो हम जीवन में आने वाले दुखों को भी एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। यह आस्था हमें कठिन समय में साहस और सहनशीलता देती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। यह नियम न केवल हमारे इस जीवन के कर्मों पर लागू होता है, बल्कि पिछले जन्मों के कर्म भी इसमें शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत यह बताता है कि हमारा वर्तमान जीवन हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। इसी तरह हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के जीवन को भी प्रभावित करेंगे। जब हम दुख के दौर से गुजरते हैं तो यह समय हमें बहुत कुछ सिखाता है।
दुख हमें यह समझने का अवसर देता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह हमें संघर्ष करना सिखाता है, हमारी आंतरिक शक्ति को उजागर करता है और हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करता है। दुख में हम अक्सर अपनी गलतियों का एहसास करते हैं, अपने अंदर झांकने का समय पाते हैं और यह जानने का अवसर मिलता है कि हमें अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाना है। दुख हमें विनम्रता सिखाता है, यह हमें आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। मानसिकता और दृष्टिकोण का महत्व। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगर हम हर छोटी कठिनाई को बड़े दुख के रूप में लेते हैं, तो हमारा जीवन दुखमय हो सकता है। वहीं अगर हम हर छोटे सुख को भी बड़े हर्ष के रूप में देखते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। हमारी मानसिकता हमें यह सिखाती है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को किस प्रकार से स्वीकार करें। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुख और दुख दोनों ईश्वर की देन माने जाते हैं। सुख हमें ईश्वर की कृपा का अनुभव कराता है, जबकि दुख हमें यह याद दिलाता है कि हम ईश्वर की सहायता के बिना कुछ नहीं है। जब हम दुख में होते हैं, तब हम ईश्वर की ओर अधिक आकर्षित होते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखने से हमें यह भरोसा मिलता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। यह विश्वास हमें धैर्यवान बनाता है और हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। जीवन में सुख दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें कैसे स्वीकार करते हैं। अगर हम जीवन की हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकार करते हैं और उसमें संतोष ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। स्वीकृति और संतोष जीवन में हमें स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का अवसर देते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जो हमें एक संपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने का अनुभव कराते हैं। हमें समझना चाहिए कि दुख स्थायी नहीं होता और सुख भी नश्वर है। जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है और यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं और उससे क्या सीखते हैं। सुख दुख के इस चक्र को समझकर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। यही जीवन का सार है और यही जीवन जीने का सबसे सशक्त और सुंदर तरीका है।